महाराज जी। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे स्वामिन, हे मेरे स्वामी, ऐसी कृपा करो कि मैं आपको भूलूं नहीं। ऐसी कृपा करो कि मैं आपको भूलूं नहीं। तो सब आपने सुन ही लिए और कोई बाकी बचा नहीं कहने योग्य। प्रवचन में स्वामी जी ने आरंभ किया तो नहीं करना ना संसार करना परमात्मा का, और आपको याद होगा कि पहले स्वामी जी ने कई बार कहा कि चुप साधन से श्रेष्ठ कोई साधन नहीं है, ये अंतिम साधन है। लेकिन इसमें यह भी कहा कि सबकी प्रकृति इसके अनुकूल नहीं पड़ती, मैं सब अधिकारी नहीं है। खुद स्वामी जी ने कहा कि मेरी प्रकृति भी अनुकूल नहीं है इसके। स्वामी जी कहते थे कि जरा से भी मैं चुप होता हूँ, मुझे ध्यान करता हूँ, तुरंत नींद आ जाती है। तो सबके अनुकूल नहीं पड़ता। बाद में स्वामी जी ने फिर वो एक नई बात कही कि मैं भगवान का हूँ, ये चुप साधन से भी श्रेष्ठ है। ये एक मार्मिक बात है। चुप साधन से भी श्रेष्ठ बात है कि मैं भगवान का हूँ, यानी संबंध, खास चीज संबंध। स्वामी जी ने कहा, थोड़ी थोड़ी बात कहता हूँ, कि संसार बाधक नहीं है। शुरू से ग्रंथों में यही कहा जाता है कि संसार बाधक है, संसार बाधक। तो स्वामी जी ने कहा कि संसार बाधक नहीं है, संसार का संबंध बाधक है। सत्यम जगन मिथ्या जो कहा है कि संसार का ये निषेध करने की बात आती है। लेकिन स्वामी जी ने आगे की बात कही कि निषेध क्या करना, उससे हमारा संबंध ही नहीं है। अब चाहे रहो चाहे मत रहो, चाहे संसार रहे चाहे ना रहे, अपना उससे मतलब नहीं है। तो ये खास चीज़ है कि संबंध की बात जो बताई महाराज जी ने कि संबंध बाधक नहीं, संसार बाधक नहीं है, उसका संबंध बाधक है। और उस संबंध को हटाने के लिए स्वामी जी ने कहा कि संसार मेरा नहीं, मैं संसार का नहीं हूँ, ये मानो, चाहे मैं भगवान को, भगवान मेरे हैं, ये मानो। तो बाद में स्वामी जी ने फिर आज प्रवचन में ये बात इस पर लिया है कि मैं भगवान का हूँ। दो बातें हैं, थोड़ी दोनों में थोड़ी सी अंतर आता है कि एक बार तो ये तो स्वामी जी ने ये कहा कि जड़ता के द्वारा प्राप्ति नहीं होती, जड़ता के त्याग से प्राप्ति होती है। और ये भी बात कही कि मन लगाना भगवान में। तो दोनों बातें थोड़ी अलग अलग हैं, लेकिन वास्तव में एक है। दूसरे कहते हैं कि ये भगवान में मन लगाओ, भगवान में मन लगाओ। और स्वामी जी का सिद्धांत था कि मन को छोड़ दो, आप खुद लगो भगवान में। हाँ, ये बात कही थी। कहते हैं अंतःकरण शुद्ध करो, अंतःकरण शुद्ध करो। स्वामी जी कहते हैं कि अंतःकरण से संबंध विच्छेद करो। संबंध नहीं है, तो जब संबंध नहीं तो अशुद्ध हो या अशुद्ध, अब क्या बात है? मतलब सब के मूल में एक ही बात है कि संबंध बाधक है। स्वामी जी ने कहा था कि इतने मैंने ग्रंथ पढ़े, वेदांत के सब पढ़ा, लेकिन संबंध की बात कहीं आई नहीं है। तो ये बड़ा एक विलक्षण शब्द है, संबंध की बात। से कई पूछते थे कि सबसे बढ़िया साधन कौन सा है। जी कहते थे कि सबसे बढ़िया व्यापार कौन सा है कि जिसमें ज्यादा पैसा पैदा हो। हाँ जी, बोले। तो ये सबसे बढ़िया साधन क्या है कि जिसमें मन लगे। ये बात कही ना, जड़ता के द्वारा नहीं होती, जड़ता के त्याग से होती है। तो यहाँ स्वामी जी जो ये बार बार कहते हैं कि मन लगाओ, मन लगाओ, इसका तात्पर्य है कि स्वयं भगवान में लगो। जो महाराज ने आज को जोड़ दिया कि मैं भगवान का हूँ, भगवान में अपनापन। मन लगाने में ये नहीं कहा कि ध्यान करो, मन को एकाग्र करो, एक चिंतन करो। तो चिंतन का इनका सबका खंडन किया। मन लगाने का तात्पर्य है कि स्वयं भगवान में लगो। आप खुद भगवान में लगोगे तो मन बुद्धि सब लग जाएंगे भगवान में। और मन लगाओ को तो महाराज जी ने साफ कहा कि अगर मन लगाओगे तो जीवन बीत जाएगा, आपका मन लगेगा नहीं। आनंद जी की वाणी में बड़ी अच्छी बात आई कि मन संसार का अंश है, तो आप हो भगवान के अंश। तो मन तो बड़ा ईमानदार है,
जिसका अंश है उसी में जाता है वो। बेईमान तो आप हो कि आप अंश हो परमात्मा के और लगते हो संसार। वो तो प्रकृति स्थानीय है। तो स्वामी जी कहते थे कि मन लगाने में साधकों ने अपने जीवन को खराब कर दी। जीवन भर लगे रहे, मन लगेगा नहीं। और मन को छोड़ दो, आप स्वयं भगवान में लग जाओ तो मन भी लग जाएगा, बुद्धि भी लग जाएगी, सब कुछ लगेगा, अंतःकरण भी शुद्ध हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। और स्वयं भगवान में लगना क्या कि भगवान मेरे हैं, अपना भगवान से संबंध जोड़ना, किसी भी रूप से जोड़े, मैं भगवान का हूं और मैं भगवान का हूं। इसी मानने में महाराज जी ने एक साधन बताया। ये नहीं कहा कि आप दिन भर इतनी माला का जप करो, इतना आप व्रत करो, इतनी तपस्या करो, इतना आप ध्यान करो, कुछ नहीं कहा। सुगम से सुगम, सुगम से सुगम बात बताई कि हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, ये प्रार्थना करो भगवान से, बार बार कहते रहो। हम जब से भी तेज है प्रार्थना। जब किसी घर में चोर डाकू आ जाए तो वो जप नहीं करता है बैठ के, चिल्लाता है, जो पुकारता है, बचाओ 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 बचाओ। तो ये पुकार है, हे नाथ, हे मेरे नाथ। भगवान स्वामी जी ने कही ये बात कही कि हे नाथ, हे मेरे नाथ, पुकारो। इस पुकारने से अंत में इसी में समाप्ति की प्रवचन की स्वामी जी की बस ये करो सब काम हो जाएगा। इसकी बहुत महिमा स्वामी जी ने कही है, पुस्तकों में खूब आई है। यहाँ तक कहा है कि आप हे नाथ, हे मेरे नाथ पुकारते रहो भगवान को, हे नाथ आपको भूलूं नहीं। आप ये कहते कहते कब संत बन गए आपको पता नहीं चलेगा। संत बन जाओगे, आपको पता नहीं चलेगा कि कब बन गए। ये ठीक है, पता नहीं चलना ही ठीक है, संत बना है। मतलब हम नहीं आएगा, पता चलेगा तो हम आ जाएगा, फिर संत नहीं रहेगा। तो खास बात जो हमें ग्रहण करनी है वो यही है कि बस भगवान को भूलें नहीं, बस हे नाथ, हे नाथ, हे आप, मैं आपको भूलूं नहीं, ये प्रार्थना करें। और संसार के जो संबंधी हैं उनकी भी स्वामी जी ने कहा कि उनको छोड़ दो, उनकी सेवा करो। सेवा के ममता छूटेगी नहीं। जिसमें ममता है तो उसको अगर ममता छोड़नी हो तो उसका उपाय है कि उसकी सेवा करो। सेवा करने से उसकी ममता छूट जाएगी। प्रति आपका जो कर्तव्य है, प्रति जो आपका जो कर्तव्य वो आप करें, पति के प्रति जो कर्तव्य है पत्नी वो करे, सब अपने आप कर्तव्य। उसमें स्वामी जी ने कर्म योग में दो बातें खास कही हैं, अपने कर्तव्य का पालन और दूसरे के अधिकार की रक्षा। हमारा जो कर्तव्य है वो दूसरे का अधिकार है, कर्मयोग की बात है। जी बताया ना कि 100 रुपये का मनी ऑर्डर भेज दिया। हाँ, किसी ने कहा कि मुझे बेटे की बहुत याद आती है, तो शरण ने कहा कि हर महीने 100 रुपये का मनी ऑर्डर भेज दिया करो। और एक बात शरण जी से मैंने खुद सुनी कि उन्होंने कहा कि मैंने देवकी जी से पूछा कि देवकी जी साथ ही रहती तो बहुत समय हो गया घर छोड़े हुए, कि आपको कि तुम्हें घर की याद तो नहीं आती? घर की याद आती है, देवकी जी से पूछा। तो देवकी जी ने कहा कि केवल पिताजी की याद आती है कभी की, और किसी की याद नहीं आती, लेकिन पिताजी की याद आती है। तो उन्होंने बोले कि मैंने कहा कि तुम हर महीने एक पत्र लिख दिया करो पिताजी को। अच्छा, पत्र कि उनका क्यों आती है कि उनकी ममता है, और तुम पत्र लिख दोगे, वो पत्र पढ़ेंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, उनके प्रसन्न होंगे तो आप तुम्हारी ममता छूट जाएगी। ये सेवा होगी, ये सेवा होगी उनकी। क्या है कि किसी दूसरा प्रसन्न हो जाए, प्रसन्न, ये सेवा है का हित हो, वो हमारा कर्तव्य खास। माता जी ने पूछा याद क्यों आती है कि उनके प्रति अपना कर्तव्य पूरा नहीं किया, नहीं किया और आशा रखी उनकी। तो अपना कर्तव्य करते फिर याद नहीं आएगी। कर्तव्य अगर याद आती है तो समझ लो हमारी कहीं ना कहीं भूल है। मेरे नाथ महाराज जी बोल रहे कोई मर जाता है उसके लिए रोते हैं, तो पहले सुख लिया है और सुख लेने की इच्छा है इसलिए रोते हैं। एक बार मैंने प्रश्न किया, अब मेरे अपने कोई संबंधी की मृत्यु हो गई, तो मैंने स्वामी जी से कहा कि उसने हमारे प्रति बहुत मतलब किया है, भला किया है, बहुत हित किया, और हम उसकी इतना कर नहीं पाए। तो स्वामी जी ने कहा कि उसके लिए रोज नाम जप माला कर दिया करो, नाम जप करो, कीर्तन करो उसके लिए, तो ये उसकी सेवा हो गई। नहीं, 9 माला मतलब उसके लिए जप माला जप करना, कीर्तन करना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, गीता का पाठ करना, तो ये उसकी सेवा हो गई। के बाद भी सेवा कर सकते हैं।